वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। तो हम लोग अब देखते हैं क्या वाटर पोटेंशियल। इस चैप्टर्स में हमारा नया जो टॉपिक है वो वाटर पोटेंशियल है और इसे रिप्रेजेंट करते साईं भगवान है ना, तो साईं भगवान का सिंबल हो गया साईं और डब्लू से वाटर, साईं डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वाटर क्या होता है ना, मूव करता है, फ्री एनर्जी है इसमें रहता है वाटर में, जिधर तिधर मूव करता है। तो वाटर में क्या रहते हैं, फ्री एनर्जी रहते हैं। और जितना भी वाटर प्योर रहेगा ना उतना ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी रहेगी। जितना प्योर वाटर रहेगा उतना ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी रहेगी रैंडम मोशन का, क्योंकि उसमें अगर कुछ कुछ आप डाल दीजिएगा तो उसके मोशन को बाधा करेगा, बाधा पहुंचाएगा। तो किसी भी सॉल्यूट पार्टिकल के चलते इसका क्या होगा, मोशन अवरोध होगा, है ना। तो फ्री एनर्जी घटेगा और फ्री एनर्जी घटेगा तो इसका द्वारा लगाया गया ताकत वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू भी घटेगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स के पास होता है काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी, नॉट पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए दे आर इन रैंडम मोशन, इसीलिए ये रैंडम मोशन में रहते हैं इन बोथ लिक्विड एंड गैसेज फॉर्म। चाहे लिक्विड फॉर्म में रहे या गैसेज फॉर्म में रहे, दोनों फॉर्म में इसके पास काइनेटिक एनर्जी रहते हैं और ये रैंडम मोशन में रहते हैं जो कि रैपिड एंड कांस्टेंट रहता है। वाटर पोटेंशियल इज known as the difference between the free energy of water molecules in pure water and the energy of waters in other system। अब वाटर पोटेंशियल क्या है इसे ध्यान से देख लो। वाटर पोटेंशियल इज नोन एज द डिफरेंस, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में कितना उसके पास एनर्जी है और एनर्जी ऑफ वाटर इन एनी अदर सिस्टम, और किसी दूसरे सिस्टम में कितना उसके पास एनर्जी है, उस दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर पोटेंशियल। ओके, यानी वाटर पोटेंशियल क्या हो गया आपको, वाटर पोटेंशियल क्या है, एक डिफरेंस है। वाटर पोटेंशियल इज डिफरेंस नॉट एडिशन और इट इज डिनोटेड बाय साई डब्ल्यू और इसका यूनिट होता है पास्कल। इसको डिनोट करते हैं हम लोग साई डब्ल्यू से और इसका यूनिट क्या होगा, जो प्रेशर का यूनिट होता है पास्कल वही यूनिट इसका भी रहता है। और इट इज एज्यूम्ड दैट ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम, किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा वाटर होगा ग्रेटर विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल, उतना ही ज़्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी और उतना ही ज़्यादा उसका ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा। प्योर वाटर विल हैव ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, और प्योर वाटर के पास सबसे ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होता है। ओके, द मूवमेंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन, और मूवमेंट ऑफ वाटर को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। द टर्म वाटर पोटेंशियल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय स्टेलर एंड टेलर। ये चीज ध्यान देने का चीज है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर को। ओके, और टर्म वाटर पोटेंशियल टर्म जो है वो दिया गया है स्टेलर एंड टेलर के द्वारा। वाटर पोटेंशियल इज ऑलवेज रिगार्डेड एज द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू लीव अ सिस्टम। वाटर पोटेंशियल हमेशा यह बताता है कि टेंडेंसी है यह वाटर टू लीव अ सिस्टम, उस सिस्टम से लीव करने की टेंडेंसी है वाटर की, वो इंडिकेट करता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। और एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, ठीक है ना, आपको कोई प्रेशर नहीं रहे तो उस समय वाटर पोटेंशियल जो होता है वह होता है कितना, जीरो। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। अब ये जो वाटर पोटेंशियल है ना, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। द वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू ऑफ ए लिविंग सेल हैज थ्री मेजर कंपोनेंट्स। तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, दो इंटरनल होते हैं, एक होता है सॉलिड पोटेंशियल साई एस और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल साई पी, और तीसरा जो मैट्रिक पोटेंशियल होता है साई एम, यह सॉइल पोटेंशियल हो गया। ओके, तो तीन पोटेंशियल जो होते हैं वाटर पोटेंशियल कहीं भी किसी सिस्टम में और कोई लिविंग सेल में, ठीक है ना, कोई भी लिविंग सेल है
उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम लोग कहते हैं क्या, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम क्या है बताओ, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल साई पी और मैट्रिक पोटेंशियल साई एम। और वाटर पोटेंशियल जो होता है वो सम होता है ये तीनों पोटेंशियल का, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल साई डब्ल्यू, है ना, इज इक्वल टू साई एम। साई एम यानी मैट्रिक पोटेंशियल प्लस साई एस, एस मीन्स सॉल्यूट पोटेंशियल, और सॉल्यूट पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और तीसरा साई पी। तो साई एस ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है, मैट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये भी देखते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल, ओके, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, वाटर पोटेंशियल का पार्ट है। कैसे उत्पन्न होगा, वाटर में यदि कोई सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाए, वाटर में सॉल्यूट रहते हैं उसके चलते यह सॉल्यूट पोटेंशियल आता है। और जितना ज़्यादा सॉल्यूट डालिएगा, कोई पार्टिकल्स डालिएगा वाटर में, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वाटर का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। एज सॉल्यूट इंक्रीज, एज सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज, एज वाटर पोटेंशियल डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, कैसे, आपको सॉल्यूट को डालने से, है ना, यानी कहने का अर्थ है यह निगेटिव करता है वाटर पोटेंशियल को, इसलिए सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो निगेटिव वैल्यू में होगा। क्लियर है। द अमाउंट बाय विच द वाटर पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए सॉल्यूट इन प्योर वाटर इज नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल, और इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और इसको ऑल्सो हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। It is assumed that when solute or some substance is dissolved in pure water, the concentration of water decreases and water will have lesser free energy in comparison with pure water. जैसे जैसे आप solute डालिएगा वैसे वैसे वाटर का concentration घटेगा, है ना, मात्रा जितनी रहेगी उसमें आपका परसेंटेज solute का बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका solute की मात्रा बढ़ रही है तो वाटर पोटेंशियल क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इट इन्फर्स दैट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन वाटर रिड्यूसेस द फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, ड्यू टू विच वाटर पोटेंशियल आल्सो डिक्रीजेज। सॉल्यूट पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई एस, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं, साई एस से, और इसका दूसरा नाम क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और ये क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल का वैल्यू जो होता है जो ऑलवेज निगेटिव होता है, लेस देन जीरो होता है। कोई भी वाटर में, फ्री वाटर में जैसे जैसे आप सॉल्यूट्स डालेंगे, फ्री वाटर में सॉल्यूट्स डालेंगे तो वो क्या करेगा, वाटर की जो फ्री एनर्जी है उसे डिक्रीज करेगा, वाटर की फ्री एनर्जी को डिक्रीज कराएगा, नीचे की तरफ ले जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सॉल्यूट्स आ गया। अब इस सॉल्यूट्स के चलते फ्री एनर्जी डिक्रीज किया, यानी कि उसका वाटर पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, निगेटिव वैल्यू होता है, ओके। हेंस मोर द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डालिएगा किसी भी सॉल्यूशन में, उतना ही ज़्यादा उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल कम होगी, मोर निगेटिव, ठीक है ना। जितना ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही उसकी सॉल्यूट पोटेंशियल भी गिरती जाएगी, ओके। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर देखेंगे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर साई डब्ल्यू जो है वो साई एस के इक्वल होता है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ओके। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह हमारा है प्रेशर पोटेंशियल या टर्जर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल का दूसरा नाम होता है टर्जर पोटेंशियल। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे सॉल्यूट पोटेंशियल। सॉल्यूट पोटेंशियल का भी दूसरा नाम है, वो क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये याद रखना है कि सॉल्यूट पोटेंशियल का सेकेंडरी नेम क्या है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, और प्रेशर पोटेंशियल का दूसरा नाम है टर्जर पोटेंशियल। तो दोनों का दो नाम है, लेकिन वाटर पोटेंशियल का एक ही नाम है, वाटर पोटेंशियल। इफ अ प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो प्रेशर,
इट इज अप्लाइड टू प्योर वाटर अप्लाई करेंगे और ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्यूट या कोई सॉल्यूशन में जो कि सॉल्यूट कंटेन किए हुए तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। कहने का अर्थ हुआ कि वाटर पोटेंशियल जो है हमारा क्या हमारा जो वाटर पोटेंशियल है जिसको कि हम लोग साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका टर्जर पोटेंशियल का। ओके और टर्जर पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से साई पी से। टर्जर पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं साई पी से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके टर्जर पोटेंशियल या प्रेशर पोटेंशियल का। जैसे जैसे यह बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। When water enters a plant cell through diffusion, it becomes turgid. यदि डिफ्यूजन के द्वारा किसी भी सेल्स में वाटर प्रवेश करेगा तो वो क्या होगा बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो प्रेशर बढ़ेगा है ना। तो इस वाल पर जब प्रेशर बढ़ेगा यानी क्या हो गया प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा किस पर इस वाल पर है ना। वाल पर आपका प्रेशर बढ़ा यानी क्या बढ़ा प्रेशर पोटेंशियल बढ़ा। तो इसी को कहते हैं हम लोग टर्जर प्रेशर। बिल्डिंग अप अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल इन प्लांट सिस्टम। सेल वॉल के विरुद्ध में यह आपको प्रेशर बढ़ता है ज़्यादा होगा तो क्या होगा ब्लास्ट करेगा। टर्जिडिटी रिफर्स टू अ सॉलिड स्टेट ऑफ सेल। टर्जिडिटी बताता है कि कितना वह फूला हुआ है। कोई भी सेल कितना सॉलिड है कितना फूल गया उसको कहते हैं टर्जिडिटी। रोटी कितनी फूली है उसको कहते हैं टर्जिडिटी। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के चलते कोई सेल यदि टर्जिड हो रहा है फूल रहा है तो उसे कहते हैं टर्जिडिटी। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। और वह प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है प्रोटोप्लास्ट के द्वारा अब अंदर में वाटर की मात्रा बढ़ गई तो प्रोटोप्लास्ट बढ़ गया तो इस पर सेल वॉल पर यह प्रेशर लगा रहा है टर्जर सेल वॉल प्रेशर। सेल वॉल के अलावा सेल वॉल है जो अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो टर्जर प्रेशर बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। तो यही जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रोटोप्लास्ट अगेंस्ट द सेल वॉल पर लगाता है इज कॉल्ड एज टर्जर प्रेशर। और इस टर्जर प्रेशर को हम लोग आल्सो कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये ध्यान दीजिएगा कि टर्जर प्रेशर का एक और नाम आपको याद रखना है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर पोटेंशियल तो कहते ही हैं और इसका एक नया नेम आप और याद रखेंगे क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। टर्जर प्रेशर के 3 नाम हैं हाइड्रोस्टैटिक एंड प्रेशर पोटेंशियल। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रेशर पोटेंशियल। जैसे जैसे प्रेशर पोटेंशियल बढ़ेगा आपका टर्जर प्रेशर बढ़ रहा है टर्जिडिटी बढ़ रहा है सोलन बढ़ रहा है फूल ज़्यादा रहा है। जैसे जैसे सोलन बढ़ेगा फूलता जाएगा वैसे वैसे टर्जर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा वॉल पर है ना। इट इज यूजुअली पॉजिटिव इन नेचर। और ये जो टर्जर प्रेशर जो होता है वह पॉजिटिव होता है नेचर में। ओके टर्जर प्रेशर क्या होता है पॉजिटिव होता है नेचर में। और हम लोग पढ़े थे सॉल्यूट पोटेंशियल जिसको कि हम लोग ऑल्सो कहते हैं क्या ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये क्या होता है नेगेटिव होता है। ओके तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो आपका नेगेटिव होता है लेकिन प्रेशर पोटेंशियल या टर्जर पोटेंशियल क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है एंड हेंस इज नोन एज टर्जर प्रेशर। और टर्जर प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से साई पी से। लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन के दौरान यदि वाटर लॉस होगा तो फूलेगा नहीं ना थोड़ा सिकुड़ेगा। प्रोड्यूसेज अ निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जिससे क्या होगा निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्रोड्यूस होता है और टेंशन प्रोड्यूस होता है इन द जाइलम में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रांसपोर्ट एसेंट ऑफ सैप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इन प्लांट। जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपका क्या हो ट्रांसपोर्ट हो प्लांट में उसके लिए यह प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है वाटर जब लॉस करता है लीफ से जब वाटर लॉस करेंगे बाहर निकलेंगे वेपोराइज करते हैं तो क्या होंगे वहाँ पर निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पैदा होंगे क्योंकि वो फूलेंगे नहीं सिकुड़ेंगे है ना या टेंशन इन जाइलम। द टीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्पेसिफिक साइज एंड शेप ऑफ द प्लांट पार्ट्स। और यही टर्जर प्रेशर जो है वह रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्लांट के सेल को साइज और शेप को मेंटेन करने के लिए।
The water potential of any system is thus affected by both solute and pressure potential. इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि वाटर पोटेंशियल जो है वह दोनों पर डिपेंड करता है, सॉलिड पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, यानी साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। वाटर पोटेंशियल जो है वह हमारा साई डब्ल्यू वह डिपेंड करता है किस पर, साई एस पर, सॉलिड पोटेंशियल पर। सॉलिड पोटेंशियल का दूसरा नाम जल्दी से बताओ तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल। वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है, क्लियर। और दूसरा यह डिपेंड करता है किस पर, आपका प्रेशर पोटेंशियल पर, इसको साई पी से रिप्रेजेंट करते हैं। साई पी का दूसरा नाम जल्दी से बता दो, टर्जर प्रेशर। तीसरा नाम बताओ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्लियर। और दोनों के समेशन को हम लोग कहते हैं क्या, साइड डब्ल्यू। इट इज अ कंपोनेंट। अब थर्ड हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक पोटेंशियल साई एम। अब देखते हैं हम लोग क्या, साई एम मैट्रिक पोटेंशियल, एम फॉर मैट्रिक। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ड्यू टू द एडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कैसे, एडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू नॉन डिजॉल्व स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के नॉन डिजॉल्व स्ट्रक्चर से वाटर मॉलिक्यूल्स का एडहेशन से, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो सिस्टम में नॉन डिजॉल्व जो स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स रहते हैं सच एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, उनके साथ ये क्या करते हैं, एडेशन करते हैं। और उस एडेशन के चलते, एडेशन मतलब जोड़, उसके जोड़ के चलते, एडेशन के चलते जो प्रेशर तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स पोटेंशियल। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई एम। और साई एम का भी जो वैल्यू होता है वो निगेटिव ही होता है। यह भी वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कराता है। साई एम जो है वो क्या होता है, इसका वैल्यू होता है निगेटिव में, एंड इट्स सिग्निफिकेंट ओनली आउटसाइड लिविंग सेल इन रिलेटिवली ड्राई सिस्टम्स दैट इज सॉइल। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर तीनों पोटेंशियल देख लिया। अब एक प्रेशर और है, दैट इज वॉल प्रेशर। अब वॉल प्रेशर तो रहेगा ही भाई, टर्जर प्रेशर है तो वॉल प्रेशर भी रहेगा। अब सेल है तो सेल पर आपको एक टर्जर प्रेशर लगेगा तो एक वॉल प्रेशर लगेगा, दोनों तरफ से प्रेशर लगेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, टीपी इज इक्वल टू वॉल प्रेशर होंगे। अब दोनों बराबर होंगे, है ना, वॉल प्रेशर और टीपी दोनों बराबर रहेंगे तभी ना सेल सही ढंग से रहेगा। यानी एट ए गिवन टाइम टर्जर प्रेशर इक्वल्स द वॉल प्रेशर। एक साइड से टर्जर प्रेशर तो दूसरे साइड से वॉल प्रेशर। एज ए कंसिक्वेंस ऑफ टर्जर प्रेशर वॉल प्रेशर इज क्रिएटेड। टर्जर प्रेशर जब है तो वॉल प्रेशर भी क्रिएट होगा। इट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय सेल वॉल। यह फोर्स है जो कि एग्जर्टेड होता है किसके द्वारा, सेल वॉल के द्वारा, ओवर द प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट पर अगेंस्ट द टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर के विरुद्ध में न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है ना, एनटीएल, न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉलो हो रहा है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसी के आधार पर टर्जर प्रेशर के विरोध में सेल वॉल भी पैदा हो रहे हैं, किसके चलते, सेल वॉल हो रहे हैं प्रोटोप्लास्ट के चलते। नॉर्मली वॉल प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू टर्जर प्रेशर। यह क्या होता है, वॉल प्रेशर इक्वल और अपोजिट होता है टर्जर प्रेशर के, एक्सेप्ट व्हेन सेल बिकम फ्लैसिड। जब सेल फ्लैसिड होता है उस समय को छोड़ कर, तो आपका टर्जर प्रेशर जो है दैट इज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।